तो और बताइए कैसे हैं आप सभी। देखिए सारे काम धाम तो हो चुके हैं, आप लोगों के साथ भी यही लगा होगा कि दिन भर काम ही काम रहता है। सुबह से उठो तब से काम रहता है, जब तक आप सो नहीं जाएंगे तब तक आपके पास काम ही काम रहेगा। लेकिन ऐसे में अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मेरी छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं बालों का जैसे केयर थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि बीच में मैं एकदम छोड़ दी थी बालों का केयर करना, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में और बाकी काम के चक्कर में, तो एकदम रफ से हो गए थे। लेकिन जब से मैं थोड़ा केयर करना शुरू की हूँ तब से मेरे बाल अब अच्छे हो गए हैं। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये ऐसी चीज़ है ना, घरेलू नुस्खे जिसको कहते हैं, कि आप घर पे भी आराम से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगी। तो इसको आप बालों में लगाइए, आप देखेंगे कि आपके बाल पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि बाज़ार में जो चीज़ें आती हैं ना, हम प्रभावित तो हो जाते हैं उसके एड्स देख के। हमें लगता है कि जैसा बता रहा है, जैसा दिखा रहा है वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, बाल को बहुत रफ कर देते हैं। तो जो नेचुरल तरीके से जो हम करते हैं उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन रेगुलर जब आप करने लगते हैं ना, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके बालों में वो मतलब उसका प्रभाव आपको दिखेगा, हमेशा के लिए आपके बाल अच्छे होंगे। तो मैं आपको ले चलती हूँ कुछ जगह पे, दो चीज़ लगाऊंगी, है ना। आज मैं अपने बालों में दो चीज़ लगाऊंगी जो आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा। देखिए, एक तो ये आप पहचान रहे होंगे, ये एलोवेरा का पेड़ है, ठीक है। इसकी मैं ज़्यादा पत्तियां नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत बड़े नहीं हैं, है ना, छोटे ही हैं। तो जैसा आपका बाल है उस हिसाब से आप ले लीजिए। तो इसमें मैं नीचे की जो पत्तियां हैं, नीचे की, उसको मैं लूँगी, ताकि उसमें ज़्यादा पल्प निकलते हैं। हालांकि इसे चाकू से काटना है ना, चाकू से, ये तो ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं चाकू ले नहीं आई हूँ, तो मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ एक, ठीक है। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं एक बाद में और ले लूँगी। तो ये तो मैंने एलोवेरा ले लिया है। अब जो है एक चीज़ में मैं इसमें और मिलाऊंगी। ये देख सकते हैं, ये पौधा देखिए, इसके फल भी लगे हैं, आप पहचान रहे होंगे। ये कड़ी का पत्ता है ना, जिसको हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो इसकी कुछ पत्तियाँ, है ना, बहुत मुलायम वाली पत्तियाँ नहीं जो, और सूखी भी नहीं, इसको मैं ऐसे तोड़ लेती हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है ना। आप देखेंगे कि जो आप बाल आपके झड़ चुके हैं और आप जब मांग निकालते हैं तो मांग बहुत चौड़ी सी निकलती है, बहुत ख़राब लगता है। तो ये धीरे धीरे आपके बाल को ना मतलब बहुत ज़्यादा घना कर देगा, और बहुत ज़्यादा शाइन भी करेंगे आपके बाल इससे, और सिल्की भी हो जाएंगे। तो मैं एक पत्ती और ले लेती हूँ। ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक एलोवेरा ले लिया मैंने और ये ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं पीस के अपने बालों में लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों चीज़ों को ले लिया है, अच्छे से पहले धुल लिया, और फिर जो कड़ी की पत्ती है उसको एक एक पत्ती को अलग करेंगे। इसकी डंठल से पत्तियों को तोड़ तोड़ के अलग करके एक बर्तन में रख लेंगे। अब बारी आती है एलोवेरा की। तो इसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, क्योंकि इसके बीच का जो जेल होता है ना, वही हमें निकालना रहता है। तो उसे निकालने के लिए पहले ऊपर वाला छिलका हम कट करके निकालते हैं, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि साइड का पहले कट कर लेंगे और फिर ऊपर का जब निकालेंगे तो वो आराम से निकलता है। लेकिन फिर भी अगर आप चम्मच से या चाकू से निकालने का प्रयास करेंगे तो निकलेगा नहीं। तो आपके घर में कोई पुरानी कंघी पड़ी हो तो आप उसे इस तरह से, देखिए, आप उसे स्क्रैच करके निकालेंगे ना, तो आपको एक बड़ा स्मूथ सा जेल मतलब मिलेगा, जैसे मार्केट का जेल होता है ना, उस तरह से आपको मिलेगा। इसे आप स्किन पे अगर आपको लगाना है तो देखिए बड़े अच्छे से, मतलब ये आप नॉर्मली अप्लाई हो जाएगा। बालों में लगाना है तब भी। लेकिन फिर देखिए, मैं यहाँ पे इसके जो छिलके हैं उसे भी मैं कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बालों में लगाना है। तो बालों के लिए तो दोनों पीस के लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बालों में ही यूज़ करना है। लेकिन अगर स्किन पे करना रहता तो मैं इसके जेल को यूज़ करती। तो इस तरह से मैंने काट लिया है। ये एक है मेरे बालों के लिए, एक है अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 2-3 अपने हिसाब से एलोवेरा यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें पानी तो हम मिलाएंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे मिक्सर में इसे हम डालेंगे, दोनों को, पत्तियों को और एलोवेरा को। पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं, क्योंकि जब एलोवेरा मिक्सर में पीसा जाता है ना, तो वो ऑलरेडी बड़ा स्मूथ सा, मतलब पानी की जैसे वो हो जाता है, और वो बहुत पतला हो जाता है। अभी आपको ये जेल आप उठा रहे थे तो गाढ़ा लगेगा ना, लेकिन जब आप उसे पीसेंगे ना तो एकदम पानी की जैसे हो जाता है। देखिए, मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, पत्तियाँ भी थोड़ी ही थी और एक ही पत्ता है उसका एलोवेरा का। लेकिन देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट अभी बन रहा है। अभी हालांकि पूरा पीसा नहीं गया है, तो इसे
फिर से मैं मिक्सर पे चला के इसे 2-3 बार में मिक्सर चला के मैं इसे एक पेस्ट सा बना लूँगी। बालों की जड़ों में लगाना है इसे, है ना, पूरे बालों में नहीं, क्योंकि कलर तो लाना नहीं है इसे हमें, मतलब बालों को जो है नरिश करने के लिए इसका हम यूज़ कर रहे हैं। इसको कई बार आप यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे खुद आपके बालों में जान सी आ जाएगी और जो चमक गायब हो गई है वो भी आएगी। तो ज़रूर आजमाएं। फिर